हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आइए हम बात करते हैं सिर और पैर वाले क्वेश्चन कुछ एग्जाम में आते हैं रीजनिंग के थ्रू। आइए हम आपको पूरे क्वेश्चन बताएंगे, जितने सिर पैर वाले हो गए, हाथ मिलाने वाले हो गए, और बंदर जैसे चढ़ता है, पेड़ पे चढ़ता है, जैसे कि 10 मिनट पेड़ पे चढ़ गया और 3 फीट नीचे आ गया, 10 फीट चढ़ा और 3 फीट नीचे आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन सिर पैर वाले बात कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, एक खेत में कुछ गाय और चिड़िया हैं। एक खेत में कुछ गाय और चिड़िया हैं। यदि उनके कुल सिरों की संख्या 35 है और पैरों की संख्या 110 है। सिरों की संख्या कितनी है? सिर कितने हैं? सिरों की संख्या बराबर, सिरों की संख्या बराबर 35। पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या कितनी है? 110 है। अब पैरों की संख्या, सिरों की संख्या आपके सामने लिखा है और क्वेश्चन पूछ का रहा है खेत में कुल कितनी गाय हैं। खेत में कुल कितनी गाय हैं? अब हमको इसमें क्या करना है, मेन तुम्हारा सिर वाला दिख रहा, कितने हैं? 35 हैं। और खेत में कुल कितनी गाय हैं? अगर गाय पूछा है, क्या पूछा है? गाय पूछा है, तो तुमको गाय पूछा है तो तुमको गुणा करना है चिड़िया वाले। और गाय के कितने पैर होते? 4। सबको पता है गाय के पैर कितने होते हैं? 4। और चिड़िया कितने पैर होते हैं? 2। चिड़िया कितने पैर होते हैं? 2। तो यहाँ हम लिखे देते गाय के पैर बराबर और चिड़िया के पैर बराबर। कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि गाय के पैर कितने होते हैं, चिड़िया के पैर कितने होते हैं। तो हम सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है गाय के पैर बराबर 4, चिड़िया के पैर बराबर 2। तो आइए बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा है गाय कितनी है। तो अगर गाय पूछा है तो चिड़िया वाले पैर से सिर में गुणा कर दीजिए। तो सिर में गुणा कर दीजिए, तो यानी कि 35 गुना कितना हो जाएगा? 70। कितना हो गया? 70। क्वेश्चन में अगर लास्ट में पूछ रहा खेत में कुल कितनी गाय हैं, अगर गाय पूछ रहा है, देखो 2 लोग रहेंगे, गाय और चिड़िया, चाहे जो भी रहे, चाहे मुर्गा मुर्गी से रहा, चाहे चिड़िया रहा, तो यानी कि 2 लोग रहेंगे, गाय और चिड़िया। तो अगर गाय का पूछा तो चिड़िया वाले से गुणा करना है। टांग जो होती है चिड़िया की, जो टांगे होती हैं 2 होती हैं, तो यानी कि 2 को गुणा कर देना सिर वाले में। तो 35 गुना कितने हो गए? 70 आ गए। टोटल इतनी बात समझ में आई। अब आपको क्या करना है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या से माइनस कर देना है। क्या करना है? पैरों की संख्या से सिरों की संख्या माइनस कर देना है। इसमें माइनस, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में पैर ज्यादा हो जाते तो माइनस में आ जाए, या सिर ज्यादा हो जाए तो माइनस में आ जाए, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, माइनस नहीं लगाना, तुमको संख्या लिखनी है। तो आइए बात करते हैं 110 माइनस 70। तो 110 माइनस 70 यानी कि 110 से 70 गए, कितने बचे? 110 से 70 गए, कितने बचे? 40 बचेंगे। कितने बचेंगे? 40। तो आइए 40 बचे, 40 बच गए पूरे पूरे। ठीक है, अभी आपका आंसर नहीं आया। समझाने में थोड़ा आपको हम इसलिए विस्तार से बता रहे हैं क्योंकि आपको पूरा समझ में आ जाए, दिक्कत ना हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ब्रांड है, देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आपको समझा रहे हैं तो थोड़ा समय इसलिए लगा रहे हैं कि आपको विधिवत हम समझा दें। ठीक, 40 आ गया। तो खेत में कुल कितनी गाय हैं? तो गाय पूछा है, और गाय और पैर, मतलब गाय और चिड़िया के पैरों का अंतर कितना है? गाय के पैर और चिड़िया के पैरों का अंतर कितना है? 2। तो जो अंतर आता है, चाहे कोई भी हो, पैरों में अंतर अगर आ रहा तो उसी संख्या से हम भाग दे देते हैं 2 से। 2 दूना 4, यानी कि हमारा 20 आ गया। तो खेत में कुल कितनी गाय है? तो खेत में कुल 20 गाय हैं। कितनी गाय हैं? 20। तो खेत में कुल कितनी गाय है? 20। अब 20 गाय आ गया, पता चल गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक का? अगर दिक्कत हो तो बताते रहें, दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, अगर इसका हम आपको फार्मूला बता दें तो फार्मूला होता है पैरों की संख्या। क्या होता है? पैरों की संख्या, पैरों की संख्या बटे, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, सिरों की संख्या। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। पैरों की संख्या माइनस, पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। जैसे पैरों की संख्या कितनी थी? पैरों की संख्या 110 हुई है, और सिरों की संख्या कितनी है? 35 थी। तो यानी कि अगर 2 से हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
जैसे कि 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि 55 आ गया। 55 से 35 घटा लीजिए तो आ जाएगा, यानी 40 को भाग दे देंगे। ठीक है, तो पता चल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो पूछा है निकल आया। खेत में कुल कितनी गाय हैं, यानी कि 20। अगर हम इसी को उधर से माइनस कर देंगे तो फिर यानी कि उसका आ जाएगा चिड़िया का। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। इधर जैसे सिरों की संख्या देखो, देखो खेत में कुल कितनी गाय हैं, तो यानी कि सिरों की संख्या कितनी थी, 35। कितनी है, 35। अगर जैसे 35 है टोटल, तो हमको गाय का पता चल गया कितनी गाय है। अगर गाय 20 है तो उनके सर कितने हुए हैं, 20 है, तो माइनस कर दीजिए 20 से। अगर 20 माइनस करें तो कितने बचे, 15। तो चिड़िया के सर कितने आ गए हैं, 15। तो यानी कि चिड़ियों के सर 15 आ गए और गायों के सर कितने आ गए, 20। पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब तो ज्यादा विस्तार में बताना नहीं, नीचे वाले तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएंगे, दिक्कत तो नहीं कोई है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा कि एक फार्म जो होते हैं, बड़े बड़े फार्म बनाए होते हैं, मुर्गियां पाली जाती हैं, बकरियां पाली जाती हैं, बहुत से सारे बिजनेस होते हैं। तो यानी कि एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, गाय और मुर्गियां। फिर 2 लोग की बात आई, गाय मुर्गियां, ऊपर भी गाय मुर्गियां, गाय चिड़िया थी। अब की क्या है, गाय मुर्गियां हैं। तो गाय मुर्गियां की बात हो गई। यदि सिर गिने जाए तो 180। सिर कितने हो गए, सिर बराबर कितने हो गए, 180। ठीक है, सर कितने आ गए, 180, कोई दिक्कत नहीं। यदि टांगे कितनी है, टांगे गिनी यानी कि पैर, तो टांगे गिनी तो 420। टांगे कितनी हो गई, टांगे हो गई 420। ठीक है, 420। तो क्वेश्चन पूछ रहा फार्म में गायों की कुल संख्या। क्या पूछ रहा है, गायों की कुल संख्या। फिर वही बात आ गई, गाय को पूछा है तो मुर्गी वाले पैर, तो मुर्गी के पैर कितने होते हैं, मुर्गी बराबर मुर्गी के पैर कितने होते हैं, मुर्गियां के पैर कितने होते हैं, 2। गाय के पैर कितने होते हैं, 4। तो यानी कि हमने बताया था जो चीज पूछा जाए, अगर जैसे गाय का पूछा गया है तो मुर्गी वाले पैर से गुणा कर दियो शर्मा। अगर मुर्गी पूछा गया हो तो गाय वाले पैर से गुणा कर दियो सर वाले में। तो यानी कि मुर्गी वाले से गुणा करना है 2 से, क्योंकि मुर्गी की टांगे 2 होती हैं। और यहाँ क्वेश्चन पूछा गाय की संख्या बताना, तो यानी कि मुर्गी वाले से 2 से गुणा कर दियो। 18 दूना कितने हो जाइए, 36। कितने आ गए, 360। यानी कि सर टोटल पता चल गए कितने हो गए, 360। और टांगे कितनी, यानी कि पैर कितने हैं, 420। तो घटा दीजिए, जो बड़ा हो उसको आगे रख लीजिए, 360। ठीक है, 0 में से 0 गया, 0 बचा। इधर एक उधार लियो, 12 में से 6 गए, तो यानी कि 6, यानी कितना बचा, 60। कोई दिक्कत तो नहीं है, 60 आ गया। भाई देखो यहाँ पे कोई घटाने में दिक्कत तो नहीं हो रही, 0 0 गया। ठीक है, एक उधार लियो, 12 में से 6 गए 6, और 3 में से 3 जाए, कुछ न बची। यानी कि कितने आ गए हैं, 60। कितना आ गया है, 60। अब हमने बताया था अंतर कितना निकला, 2। तो जो लास्ट में आ जाता है उसी को हम 2 से भाग दे देते हैं, अंतर से 2 त्याही 30। तो यानी कि गायों की संख्या कितनी आ गई है, 30। गायों की संख्या कितनी आ गई है, 30। कोई दिक्कत तो नहीं है, गायों की संख्या कितनी आ गई है, 30। और गायों की संख्या अगर 30 आ गई है तो मुर्गियों को तुम निकाल ही लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये समझ में आ गया पूरी तरीके से, भाग के दे दिए, जैसा बताएं वैसा किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, देखो गाय हो गई, मुर्गियां वाले सब क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अब हम कुछ ऐसे अजीब क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, देखने में बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन होंगे इन्हीं के जैसे। अब जैसे इसमें गायों की बता दिया है तो मुर्गी की निकाल लेना, कोई दिक्कत हो तो बता देना कितने हुए। ठीक है, इसमें घटा दिया गया, जितना आया इनका अंतर कितना आया, 2, 2 से भाग कर दिया गया, 30 आ गया। दिक्कत तो नहीं है, सर 180 तक सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पार्किंग में 100 गाड़ियां खड़ी हैं, कितनी हैं, 100। कुछ 8 पहिए वाली हैं और कुछ 6 पहिए वाली। 8 पहिए वाली और कौन सी, 6 पहिया वाली। कितनी, 6 पहिया वाली। तो 6 पहिया वाली गाड़ियां, सभी गाड़ियों की कुल संख्या, सभी गाड़ियों की कुल टायरों की संख्या, काहे की, टायरों की संख्या पूछे। टायरों की संख्या कितनी दिया है, 680। टायरों की संख्या कितनी दिया है, 680। अगर टायरों की संख्या 680 है, पार्किंग में 100 गाड़ियां खड़ी, तो यानी 100 गाड़ियां यही सर होगी। किसका पूछा है, 6 गाड़ियों का है, तो 6 का पूछा है तो 8 वाले से गुणा कर दियो, 8 वाले से गुणा कर दियो।
तो यानी कि कितनी है पार्किंग में गाड़ियां, पार्किंग गाड़ियां बराबर कितनी है 100। अब उसमें बताया 6 वाली पूछे तो उल्टा हुई 8 वाले से गुणा कर दो, उसमें सर में समझ लियो। तो 800 हो गया, कितना हो गया 800 हो गया। अब इधर हो गया 800, इधर टायर कितने, यानी कि टोटल 800 गाड़ियां खड़ी, टायर कितने 680। इनका अंतर निकाल लियो, इधर अंतर निकाल लियो। आओ 800 680 घटा दियो, एक उधार गया, इधर इधर उधार गए तो यहाँ बचा 10, 10 से उधार लिया, यहाँ 9 बची, तो यहाँ कितना हो जाए 10। लेकिन यहाँ जरूरतें नहीं, पीछे नंबर ही नहीं ना, सीधा 0 उतार लियो। तो यहाँ उधार ले गया 10, 10 माँ से 8 के कितने बचे 2, यहाँ कितना बचा 7, 7 माँ से 6 जाए कितना बची 1। तो यानी टोटल कितना आ गया 120। तो 120 आ गया। अभी तुम्हारा आंसर आया नहीं है, क्या कह रहा, तो 6 टायर वाली गाड़ियों, तो इनका हम बताया था अंतर। बहुत लोग बता दे केवल 2 से भाग दे दियो, तो वह गलत बात होती है। हर जगह वही लॉजिक नहीं लागू होता कि हम 2 क्वेश्चन बता दिए 2 से भाग दे दियो जो सब में भाग हो जाए। अब कहीं कहीं यहाँ देखो 8 और 6 अंतर, यहाँ 2 आ रहा, लेकिन कहीं कहीं लॉजिक ये काम नहीं करता कि अंतर 2 से भाग, मतलब खाली जो भी आओ 1 से भाग कर दो, जो भी आओ 1 से भाग कर दो, तो ये सब गलत बात है। अंतर निकालना पड़ता है। सर पैर जहाँ आपके सर दिए रहे, चाहे गैया के सर दिए, चाहे मुर्गी के, चाहे चिड़िया जहाँ जैसे हुए, तो उनके पैर दे दे, उनका अंतर निकालो। अब यह तो समझो इनके टांगे यहाँ ही, जैसे एक 8 पहिया वाली गाड़ी उनके 8 टांगे हो गई, 6 पहिया वाली गाड़ी उनके 6 टांगे हो गई। अब इनका अंतर कितना आ रहा 2, तो आप इसी से 2 से भाग दे दीजिए, 2 6 12, तो यानी कितना आ जाएगा 60। तो गाड़ियां 6 पहिया वाली कितनी है 6 पहिया वाली गाड़ियां, आ गया आंसर। तो यानी कि आपको समझ में आ गया विधिवत तरीके से, इसको बता दिए। अभी बंदर चढ़ेगा उतरेगा उसको भी बताएंगे। कुछ देखो बंदर बहुत पद्धरी होता है, वो चढ़ता है फिर उतर जाता है फिर चढ़ता है, उसका भी क्वेश्चन बताएंगे। देखो हंसने वाली कोई बात नहीं है, नहीं आप वीडियो देखते देखते और खूब मजा लीजिए। क्वेश्चन आते हैं आपको 5 ही सेकंड में हो जाएंगे, वीडियो देखते रहेंगे। तो आइए हम एक साइड हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए आपके सामने अजीबोगरीब क्वेश्चन आज मिल रहे हैं। आज वीडियो देखते देखते खूब मजा भी आएगा और क्वेश्चन समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं मजा के साथ ना समझ में आए, मजा के साथ समझ में भी आएगा। और अजीबोगरीब क्वेश्चन एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसमें कोई दिमाग तो लगाता नहीं, छोड़ के चला आता है। तो हम बता रहे हैं आपको, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है गाय 6 रोटी व बकरी 4 रोटी खाती हैं, कुल जानवर कितने हैं 80 हैं, कुल जानवर 80 हैं, कुल जानवर कितने हैं 80 हैं। 420 रोटी प्रतिदिन खाई गई हो तो 420 रोटी प्रतिदिन खाई गई हो तो कितनी रोटी 420 रोटी प्रतिदिन खाई गई हो तो 420 रोटी प्रतिदिन खाई गई हो तो कुल गायों की संख्या बताइए। क्या बताना है, कुल गायों की संख्या बतानी है, कुल गायों की संख्या बतानी है। तो पहले इसमें क्या करना है, कुल जानवर 80 हैं, ठीक है। और प्रतिदिन रोटी कितनी खाते हैं, रोटी खाई गई कितनी है 420, कितनी है 420, कितनी है 420, तो 420 है, ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे 6 रोटी, गाय कितनी रोटी खाती, गाय 6 रोटी, बकरी 4 रोटी, तो यानी कि बकरी 4 रोटी है। गायों की संख्या बतानी, जो है गायों की संख्या, गाय यानी कि 6 रोटी खाती हैं, बकरी कितनी खाती है 4, तो यानी कि समझ लियो इनके पैर यही आए जो रोटी खाई गई। क्वेश्चन तो रोटी से है तो हम रोटी से लगाएंगे, अगर पैर वाले से लगाए तो कुछ गड़बड़ी हो सकता है, सवाल का आंसर फिर नहीं आएगा। तो 6 रोटी, तो बात 6 रोटी है, गाय का पूछा है, तो तुम बकरी वाली रोटी खाओ, गुणा कर दो, बकरी कितनी है 4 8 चौक 32, कितने आ गया 320, 8 चौक कितना हो गया 32, 320। तो हमने क्या बताया था, जब ये आ जाए तो इनसे जो रोटी खाई गई, यानी कि वह पैर वाला सिस्टम पूरा है, तो यानी कि जो रोटी खाई गई रोटी 420 और कितने जानवर थे 320 बन गए, कितने हो गए 320। घटा दीजिए, 0 से 0 घटेगा तो 0 बचेगा, 2 माह से 2 घटाओगे तो 0 बचेगा, 4 माह से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा 1, यानी कितना आ जाएगा 100, कितना आ गया 100। अब बात आती है कुल गायों की संख्या, हमने बताया था इधर वही पैर वाला सिस्टम, इसमें रोटी वाला। 6 और 4 का अंतर कितना है 2, तो यानी कितना अंतर है 2, इसको 2 से भाग कर दीजिए, 2 पंचे 10, कितना आ जाएगा 50, तो
तो यानी कि गायों की संख्या कितनी आ गई? 50। गायों की संख्या कितनी आ गई? 50। दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? बोर तो नहीं हो रहे हो? वीडियो में मजा आएगा क्वेश्चन लगाते लगाते, दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी को? आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत वाली बात है। कौन सा क्वेश्चन? जो नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ठीक है। बराबर संख्या में गाय और ग्वालो, ग्वालो जानते हो कौन होते हैं? ग्वाला, वो श्री कृष्ण वाला सीरियल देखो, ये होमा ग्वाला पता चला हो को आए, ठीक है। ग्वालो, तो ग्वालो होते हैं जैसे गैया चराने वाले, भैंस, गैया चराने वाले, भैंसी चराने वाले नहीं बताएंगे, नहीं ग्वालो उनको नहीं कहते, जो गैया चराते हैं उनको ग्वालो कहते हैं। तो यानी कि ग्वालों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुने से 28 कम है। क्या है? 4 गुने से 28 कम है। तो माना क्या हो जाएगा? माना गाय की संख्या कितनी है? माना गाय की संख्या x है। कितना है? गाय की संख्या x है। ग्वालों की संख्या भी x है। ग्वालों की संख्या x है। ग्वालों की भी संख्या x है। तुम्हारा एक फार्मूला टाइप इसको बना लियो। पैर बराबर कितना हो जाएगा? पैर बराबर कितना हो जाएगा? पैर बराबर हो जाएगा सिर। पैर बराबर हो जाएगा सिर और माइनस 28। कितना कम है? क्वेश्चन आ जाइए यहां तक का, ठीक है। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 4 गुना है। सिरों की संख्या कितना है? 4 गुना है। चलो 4 कर लीजिए, ठीक है। 4 गुना से 28 कम है। ये देखो माइनस 28 लगा दिया। दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो बता दीजिए। तो यानी कि ये हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 2x। कितना हो जाएगा? 2x। और ये कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2x प्लस 4x। कितना हो जाएगा? 4x। इधर कितने हो जाएंगे सर यानी कि 2 लोग की बात कर दे, 2 सर, एक x गए और x माइनस 28। दिक्कत तो किसी नहीं हो रही, बराबर संख्या ना दोनों लोगों की, इसीलिए माना गया x से x। तो यानी कि गाय कितने पैर हुआ? 4x हो गया। ग्वालो कितने पैर हुआ? अब ग्वालो अगर श्री कृष्ण वाला सीरियल आप देखोगे तभी ग्वालो समझोगे, नहीं भैंस चराव वालों को समझ लियो, ठीक है। इंसान वो भी हैं तो उनके भी 2 पैर होते हैं, तो 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस 4, तो इधर कितने x दोनों को माने गए, तो 4 2 कितने हो जाएंगे? 6x और एक x कितने हो जाएंगे? 2x माइनस 28। दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे? 8। कितने हो जाएंगे? 4 दूनी 8। 4 दूनी 8x माइनस 28। ये माइनस को उधर भेज दियो, प्लस का उधर ले आओ, तो यानी कि ये हो जाएगा 8x माइनस 6x बराबर 28। 8 में से 6 जाएंगे, 2x बचेगा। इधर 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में 2 1 कम 2 2 चौको 8। x बराबर कितना आ जाएगा? 14। कितना आ गया? 14। तो यानी कि ग्वालों की संख्या कितनी आ गई है? 14। और चाहे उनको समझो क्योंकि ग्वालो और गैया दोनों बराबर हैं, तो यानी कि चाहे दोनों को समझो, इसीलिए हमने x माना। ये 4 और 2 कहां से लिखे गए? 2 ग्वालों के पैर होते हैं, 4 गैयों के पैर होते हैं। यहाँ पे 4 गुना होता है यानी कि x प्लस x हो जाएगा, तो 2 और 2 यानी कि 2 हो जाए, 4 दूनी 8x। किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे बंदर वाला, फिर उसके बाद हम बताएंगे हाथ मिलाने, क्योंकि इतनी समय निमंत्रण बहुत ज्यादा चल रहे हैं। पार्टी में जाओ, जय राम जी की जय राम, बहुत हाथ मिलाया जाता हो, तुम हो हमें भी गुहारी आए हो, ठीक है। तो बहुत लोगों से हाथ मिलाया जाता है, तो उसमें यह पूछा जाता है कितने लोगों से तुम हाथ मिलाए हो। अब या तो गिनने लगे हम कितने लोग से मिलाए हैं, क्योंकि पार्टी में तुम्हें पहचान के बहुत लोग मिल जाते, तो बहुत लोगों से तुम हाथ मिला लेते हो, ठीक है। तो हम एक साइड हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आइए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है बंदर वाला। कौन वाला? बंदर वाला। तो बात बंदर वाले की हो रही है, तो कह रहा है कितने समय में एक बंदर 507 फीट लंबे, कितना फीट लंबा है खंबा है? 507 फीट लंबे खंबे पर चढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? चढ़ जाएगा। बात खंभे की हो रही है। अगर खंभे पे चढ़ेगा बंदर तो सरकेगा, लेकिन बंदर उपद्रवी भी होता है, क्योंकि देखा कहीं ना छद्दर बहुत बात है, लड़का बांदर में कहीं है ना मम्मी लोग की, दोनों में कोनो बात नहीं सेम है। तो यानी कि खंभे पर चढ़ जाएगा। यदि बंदर 1 सेकेंड में 10 फीट छलांग लगाता है, एक बंदर जैसे खंभा चढ़ रहा 10 फीट छलांग लगाई,
3 फीट नीचे खिसक गए, 3 फीट नीचे खिसक गए, कितने फीट? 3 फीट, यानी कि 3 फीट नीचे खिसक गए। तो बात तो बड़ी जटिल हो गई। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। हाँ मेरे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो खंभे बराबर खंभा, खंभे बराबर, देखो भाई बंदर एक समय में बंदर 507 फीट लंबे खंभे पर चढ़ जाएगा और बंदर 1 सेकंड में 10 फीट छलांग लगाता है। कितने फीट लगाता है? 10 फीट। तो जैसे चढ़ जाएगा 10 फीट पहले वहां से, यानी कि 507 में से 10 पहले माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा? 497। कितना बचेगा? 497। तो कितना बचेगा? 10 में से 0 जगह आएंगे 10, इधर उधर लो 9, तो यानी कि 9 बचेगा। इधर कितना हो जाएगा? या उधर 10, 10 में से 9 गए और 10 में से 1 गया तो 9 बचेंगे। तो 497 आ गया। अब टोटल टाइम तुमको बताना है। टोटल टाइम, टोटल टाइम क्या हो जाएगा? तो टोटल टाइम हो जाएगा 497। अब इसमें बटे क्या करना है? 10 फीट इधर है, 3 फीट इधर है। 10 फीट और 3 फीट का अंतर कितना होता है? 60 फीट का। कितना होता है? 7 फीट का। तो हम 7 से इसको भाग करेंगे, प्लस 1 जोड़ देंगे। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, खंभा है एक बंदर, यानी कि 7 सता 49, 7 सता 49 कितने हो जाएंगे? 7 सता 49 और 7 एक कम 7, यानी कि 71 प्लस 1 कितने हो जाएंगे? 72 सेकंड में। क्योंकि यहाँ बंदर 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड यहाँ लिख दिया गया प्लस का। 1 सेकंड में 10 फीट चढ़ जाता है, छलांग लगाता है, और फिर 3 फीट पहले छलांग लगा देंगे। गवा दे देखो ने छलांग लगा, इस खंभा इतना लंबा रहा खंभा, तो 10 फीट छलांग लगाएं तो पहले घटा देंगे। टोटल कितना पता चल गया? 497। ठीक है, तो 497 और 10 फीट और 3 फीट, अगर 10 फीट चढ़ी 3 फीट खिसक गए तो कितना चढ़ी हुई? 7 फीट ना। तो 7 से भाग करेगा कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, प्लस 1 सेकंड लगा हुआ है, तो यानी कि 71 1 72 सेकंड हो जाएगी। तो कितने सेकंड हो जाएंगे? 72। 72 सेकंड में हुई, 72 सेकंड लगाता है, 3 फीट नीचे खिसक जाता है, तो एक समय में बंदर 72 सेकंड में। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? अब उसका देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, बंदर वाला नहीं, बस दूसरा ही क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सुपारी को एक बार काटने पर 2 टुकड़े होते हैं। जैसे एक सुपारी ले लियो, सुपारी चलो हो गए। अब सुपारी तो होती गोल, चलो गोल बना देंगे। नहीं तुम लोग कही हो क्या बना दिए सर जी, तो गोल बना दिए। ठीक है, अब गोल बना दिए सुपारी को, तो सुपारी को एक बार काटें तो कितने टुकड़ा हो गए? 2 टुकड़ा। कितने टुकड़ा हो गए? 2 टुकड़े हो गए। अगर 2 टुकड़े हो गए तो बताओ सुपारी को 3 बार काटा जाए तो कितने बार? 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, तो कितने बार? 3 बार काटा जाए। 3 बार कट गया ना, 1 2 3। अब फिर तुम 3 बार ना काट दो, क्योंकि 1 बार काट ही ना, और दोबारा 3 बार हो जाए, तो काटने पर कितने टुकड़े हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? 4। सुपारी वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो आइए हम एक साइड हो रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो बताते रहें। एक शतरंज के खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ी? 6 खिलाड़ी। प्रत्येक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी से केवल 1 मैच खेलता है। क्या मैच खेलता है? 1 मैच खेलता है। बताइए कि कुल कितने मैच खेले गए? बताइए कि कुल कितने मैच खेले गए? ठीक है, बात इसकी आई है, तो सीधा साठ का तुम्हारे एक नंबर इसमें दिया होगा, कितने? 6 खिलाड़ी, तो उसको हम n मान लें। क्या मान लें? n। n बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो बहुत तगड़ा और शॉर्टकट तरीका क्या हो जाएगा? तो कितने मैच खेले गए टोटल? सीधा n ब्रैकेट में n-1 पूरे 1/2। आप इसी पर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो रख दीजिए, नहीं ऐसे हल करेंगे तो आप हल नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है फिर, क्योंकि शॉर्टकट तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 6 ब्रैकेट में 6-1 पूरे 1/2। तो 6 गुणे 6 में से 1 जाए, कितना बची है? 5, और नीचे कितना लिखा? 2 2 त्याही 6, तो 3 गुणे कितना हो जाए? 5 5 त्याही 15। तो यानी कि बताइए कुल कितने मैच खेले गए? तो कितने मैच खेले गए हैं? 15 मैच खेले गए हैं। कितने मैच खेले गए हैं? 15 मैच। 15 मैच। ठीक है, 15 मैच हो गया। दूसरा है, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। कितने व्यक्तियों ने भाग लिया? 10 व्यक्तियों ने। टोटल कितने? 10। तो 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल 1 बार हाथ मिलाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से 1 बार हाथ मिलाता है। कितनी बार? 1 बार हाथ मिलाता है। 1 बार हाथ मिलाता है। कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? क्वेश्चन सेम वैसे है, जैसे ऊपर वाला है वैसे नीचे वाला हो गया।
तो यानी कि n बराबर 10 मान लीजिए। तो फिर तुम्हारा फार्मूला क्या हो जाए, n-1 पूरे 1/2 रख दीजिए फार्मूला पर। तो यानी कि 10 ब्रैकेट में 10 - 1 पूरे 1/2, 10 में से 1 जाए 9 बची है, 2 से काटो, 2 पंचे 10। तो इधर कितना बच्चा, 5 × 9, 9 पछे 45, कितना हो जाएगा 45। तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, 45 बार हाथ मिलाए गए। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्ति ने भाग लिया था, प्रत्येक व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है। जैसे जाओ तो एक बार हाथ मिलो, 2 बार तो राम जोहारी हाथ नहीं ना, एक बार राम जोहारी हाथ है, ठीक है, जय राम जी की, तो एक बार हाथ मिलाई हो, तो एक बार हाथ मिलाई हो। उसके बाद कुल कितनी बार हाथ मिलाओ, तो 10 व्यक्ति हो रहे हैं, तो 10 व्यक्ति हो यानी कि 45 बार हाथ मिलाया गया। तो हमारे जो क्वेश्चन बताए गए हैं बहुत अजीबो गरीब क्वेश्चन बताए गए हैं, आप इसकी टेंशन मत लेना। तो हम आपको पूरा इसमें बता दिया है, क्वेश्चन सारे बता दिया, हाथ पैर वाला, खेल वाला, बंदर वाला, सारे बता दिए। आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं तक की, धन्यवाद।